नमस्कार, मैं अनुष्का बघेल और आज आप देख रहे हैं यूपी आज तक। और इलेक्शन की चलती गर्मी के बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे बीच में जो हमारी सच की परेशानियों को, लोगों को जो दिक्कतें हैं, जो जिन चीज़ों से वो जूझ रहे हैं, उनके खिलाफ जो है अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो इसी बीच हम मिले हैं रंजीत राय जी से, जो कि मॉडल टाउन विधानसभा में इस पूरे क्षेत्र में यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमारे बीच आज मौजूद हैं। और हम इनके क्षेत्र में पहुँचे हैं इनसे बात करने के लिए, इनसे जानने के लिए कि आखिर जिस फाउंडेशन से ये जुड़े हुए हैं, मिशन आज़ाद फाउंडेशन, उसके ये जनरल सेक्रेटरी हैं। तो बाकी हम आपसे ही जानना चाहेंगे सर कि कैसे ये शुरुआत आपने करी? नमस्कार जी, मैं रंजीत कुमार राय। ये जो क्लस्टर बस्ती है, झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र है, इन झोपड़ी क्षेत्रों के लिए मैं काम करता हूँ। स्टार्टिंग से मैं पहले यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन के लिए काम करता था, अपने फाउंडेशन के माध्यम से या पर्सनली लेवल पे मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। इसके बाद मैं यहाँ पे एक मिशन आज़ाद फाउंडेशन नाम की एनजीओ बनाई, जिसमें यहाँ पे बहुत सारे सदस्य झुग्गी-झोपड़ी से जुड़े और उन लोगों को लेकर के यहाँ पे क्लीन इंडिया, करप्शन फ्री इंडिया, क्राइम फ्री इंडिया के लिए मैंने काम किया। अभी कुछ समय पहले जब यहाँ पे लोगों को एक दहशत बैठ गई थी कि झुग्गियाँ तोड़ी जाएँगी, उसके लिए मैंने झुग्गी बचाओ आंदोलन चलाया। बहुत यहाँ के लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे सहयोग किया और हमने प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से और जो हमारे ड्यूशिप का सीईओ हैं, उनको लेटर लिखा। उन लोगों का जवाब आया, आश्वासन दिया गया कि इन झुग्गियों को जब तक के रीसेटल नहीं किया जाएगा, तब तक हम नहीं तोड़ेंगे। इसके बाद हम लोगों ने उस आंदोलन को वहाँ पे रोका। इसके बाद भी हमारे क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या है यहाँ पे नशे का, गुंडागर्दी का। हर दूसरी गली में 2 गली छोड़कर 3 गली छोड़ कर के आपको एक अवैध जहरीले शराब का आपको दुकान मिल जाएगा। खुलेआम जहरीले शराब बिक रहा है। लेकिन यहाँ की जो क्षेत्र में जो सरकार रही है, उसका उनका योगदान आपको नहीं मिला है क्या? मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पे त्राहिमाम मचा हुआ है, खास करके नशे को लेकर के, जो यहाँ के बच्चे हैं, जो जनरेशन है, उन नशे के लत में घिर चुकी है। बाहर निकलना चाहती है लेकिन वो निकल नहीं पाती है। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, वो कहते हैं हमने बहुत सारे सरकारी स्कूल बना दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सरकारी स्कूलों का रिकॉर्ड क्या आपने कभी चेक किया है? हमारे यहाँ सरकारी स्कूल है, जब भी आप वहाँ पे देखेंगे जब बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें से कम अगर आपको 100 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो 100 में से मुझे लग रहा है 10 बच्चे वहाँ पे आपको सुधारगिरी से आ रहे होंगे पुलिस वाले लेकर उनको एग्ज़ाम दिलाने के लिए। तो क्या यही शिक्षा है? क्या क्या आपका यही शिक्षा का मॉडल है कि हमारे बच्चे जेल से पेपर देने आ रहे हैं? इसका मतलब आपके स्कूल का जो हालात है उस हालात को समझिए। कि वहाँ पे किस लेवल पे बच्चे ये क्या चीज़ की ट्रेनिंग हो रही है? क्रिमिनल्स की ट्रेनिंग हो रही है या प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग हो रही है? मेरे हिसाब से जिस हिसाब से स्कूलों की आप इस समय देखेंगी कि उसमें होना चाहिए बच्चों के अंदर एक भावना होना चाहिए देश के प्रति, जो हमारे आप संविधान में भी कर्तव्य के नाम से दिया गया है। आपने कर्तव्य बच्चों को सिखाना बंद कर दिया है। लेकिन वो तो कहते हैं ना कि हमने जो शिक्षकों को भी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है और बच्चों को भी वही ट्रेनिंग, मतलब दोबारा ट्रेन करा जा रहा है शिक्षकों को। ठीक है, टीचरों को ट्रेनिंग किस लेवल पे हो रही है मुझे नहीं पता, लेकिन समाज के अनुसार जो समाज को चाहिए, उस हिसाब से इन बच्चों को ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है। क्योंकि ये बच्चे दिन प्रतिदिन ज़्यादा आक्रामक होते जा रहे हैं। आप भी सुने होंगे न्यूज़ में कि कहीं किसी टीचर को कोई बच्चा डायरेक्ट गोली से मार दिया, कहीं चाकू मार दिए। पहले शिक्षक एक भगवान का दर्जा दिया जाता था। हर स्टूडेंट उन्हें भगवान के नज़रिए से उनको रिस्पेक्ट देता था। आज क्या है? दुश्मन की नज़र से दिख रहा है। अपने गुरु को ही दुश्मन की नज़र से देख रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या शिक्षा दी जा रही है? सुना जब आपके कई वीडियोस भी जब दिखाई दिए तो आप डीसीपी ऑफिस भी पहुंच गए थे। डीसीपी ऑफिस हम लोगों ने गए थे क्योंकि उससे पहले यहाँ की जो प्रशासन है, यहाँ पे जो गुंडागर्दी हो रही है, गुंडागर्दी के साथ में यहाँ जो स्मोक खास करके जो स्मोक से हम लोग परेशान हैं। स्मोक है, गांजा है और जहरीले शराब है, जिस शराब को एक घूंट भी पुलिस नहीं पी सकती है, वो गली-गली बेचवा रही है। लेकिन सरकार का तो कहना यही है कि वो सब तो बैन है, तो कैसे पहुंच पा रहा है ये यहाँ के बच्चों तक?
बैन है मैडम मेरे पास वीडियो। मैं ऐसे भी किसी पे एलिगेशन, झूठा एलिगेशन नहीं लगाता हूँ। मैं एक समाज सेवी हूँ, लोगों के अंदर मेरे प्रति मेरे बातों का असर होता है। मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को एलिगेशन लगाने के लिए अगर डीसीपी ऑफिस जा रहा हूँ और भी प्रशासन के खिलाफ बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास सबूत और नहीं होता तो आप भी समझ सकती हैं क्या पुलिस प्रशासन मुझे अभी तक छोड़ी होती। उनके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन खास करके पुलिस के खिलाफ ही था, क्योंकि पुलिस अगर सही ढंग से यहाँ पे अपना जो भी कानून प्रक्रियाएं लागू करे तो ये नहीं हो पाएगा। लेकिन त्रिपाठी जी तो कहे हैं ना कि किए हैं काम दिल से और आएंगे फिर से। त्रिपाठी जी काम की हैं दिल से, बिल्कुल सही बात है। अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने लिए। आप अभी उनके इलेक्शन कैंपेनिंग में देख लीजिए, पूरा रिश्तेदार आया हुआ है जो यहाँ कभी रहा नहीं। वो कैंपेनिंग के लिए स्पेशली बुलाया गया था। कैंपेनिंग के लिए अगर उनके रिश्तेदार बाहर से आ रहे हैं, यहाँ के हमारे क्षेत्रवासी उनके साथ कैंपेनिंग में नहीं घूम रहे, तो आप समझ सकती हैं कि काम तो किए ही है दिल से। दिल से काम किए अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने लिए। काफी आपके और भी वीडियो वायरल हुए जिसमें आपने लोगों को काफी इलेक्शन के लिए भी जागरूक करा है, तो आपकी काफी दिलचस्पी नजर आ रही है उस तरफ भी। मेरी दिलचस्पी इलेक्शन को लेकर के खास तौर पर इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने जो भी मुहिम यहाँ पे जनता की सुविधा के लिए, जनता की परेशानियों के लिए चलाए, उन्होंने कभी जनता के बीच आ करके ये नहीं पूछा क्या ये सच में समस्याएं हैं। केजरीवाल जी का तो कहना है अब के चुनावों के लिए कि 2100 रुपए महिलाओं के खाते में जरूर जाएंगे। केजरीवाल जी का एक जुमला है कि महिलाओं के खाते में 2100 रुपए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये जुमलाबाजी पंजाब में भी करके आए, वहां पे महिलाओं को मिला नहीं। लेकिन मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में और भी एक आधे स्टेट है जहाँ पे इकोनॉमिकल मदद महिलाओं को कर रहे हैं, और सिर्फ यहाँ पे 2100 रुपए और 2500 रुपए की बात नहीं है। लेकिन फर्क 400 रुपए का है, कहने का मतलब ये है। 400 रुपए की फर्क नहीं है मैडम। मैडम 25,000 प्रसूतिग्रस्त महिलाओं की मदद की और 6 किट की भी है। वहां पे भी महिलाओं को 6 किट देने की भी बात कही गई है।